फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में कोई ऐतिहासिक इमारत है आपके ध्यान में? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के नजदीक ज्यादा होता है या जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ज्यादा होता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अगर जोधपुर की संस्कृति के बारे में आप कुछ बदलना चाहें प्रशासक बनने के बाद में, तो क्या बदलना चाहेंगे? जलेबी जो है घी में ही बनाई जाती है, पानी में क्यों नहीं बन सकती? आपने 12th कहाँ से की? सर मैंने 12th सोनलाल मनियार गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। कौन से आगे सीनियर कौन से शहर से? सर जोधपुर से की है। जोधपुर से की है। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यस। ये कहाँ से किया? सर ये मैंने लाचू मेमोरियल कॉलेज से किया है। ये लाचू मेमोरियल कॉलेज क्या? लाचू क्या है? सर मथुरादास माथुर जी के जो छोटे भाई थे मनमोहन जी माथुर, उनका सर निकनेम जो था वो लाचू जी था और उनकी याद में ये कॉलेज जो है बनाई गई है। अच्छा, उसके बाद आपने एमएससी की है फिजिक्स से? यस सर। चलो तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं? यस सर। ये पलायन वेग होता है एक। सॉरी सर मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मुझे हिंदी के शब्द समझ नहीं आते। एस्केप वेलोसिटी? यस सर। क्या होता है? सर जब हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को या सैटेलाइट को ऑर्बिट में हम अगर उसमें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए जो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उससे बाहर निकल सके। तो हमें उसकी वो वेलोसिटी चाहिए जो अर्थ की उतनी स्पीड से चले कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से निकल जाए। तो सर वो जो वेलोसिटी है क्या है? अर्थ की कितना है? सर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही है? यस। हाँ जी। तो इस स्पीड से ही कोई चीज जाएगी तो ग्रेविटेशनल जो एरिया है उससे बाहर निकल सकती है। यस सर। एरोप्लेन है और सपोज इसमें फ्यूल खत्म नहीं हो और एक स्पीड से जाता रहे तो वो कहाँ जाके रुक जाएगा? सर तो क्योंकि एरोप्लेन तो इस स्पीड से नहीं उड़ सकता। यस सर। फिर भी वो ऊपर जाता है। सर एरोप्लेन जो है वो एरोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से जो हमारा शोभ मंडल है उसमें सर जाता है। वो कभी भी हमारे शोभ मंडल से बाहर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहां पे नहीं जाता। तो सर वहां पे एरोडायनेमिक जो फिजिक्स है उनके जो लॉज हैं वो लगते हैं। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन समझे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के नजदीक ज्यादा होता है या जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ज्यादा होता है? सर अर्थ के नजदीक सर ज्यादा होता है। अर्थ के नजदीक ज्यादा होता है। तो जब यहाँ से भी जा सकता है तो आगे तो कहीं नहीं रुकेगा ये तो। सर पहले उसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसे क्रॉस करना पड़ेगा। सर उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो एरोप्लेन एक्वायर नहीं कर पाएगा। कहाँ जाके रुकेगा? सर ये तो सर कैलकुलेशंस के हिसाब से बताया जा सकता है। चलिए ठीक है। खैर तो ये बताओ, आप फिजिक्स के हो, गर्मियों के टाइम जो है अपन जो बाहर निकलते हैं और लू चल रही हो, पसीना हो रखा है अपने को और लू चल रही होती है तो भी वो जो लू है उससे भी अपने को शरीर पे ठंडक क्यों महसूस होती है? सर उसकी वजह यह है कि जो हमारा पसीना है वो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आता है तो सर स्वेटिंग जो है हमारी वो सर इवेपोरेट होती है और सर इवेपोरेशन की वजह से जो लेटेंट हीट इफेक्ट है उस वजह से सर हमें जो ठंडक महसूस होती है तो हमें लू में जो गर्म हवा के भी ठंडक महसूस होती है। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसको? सर जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से जवाब देना। सर जो लिक्विड है वो सर जब इवेपोरेट होगा तो सर उसे जो हीट की एक अमाउंट की एनर्जी चाहिए तो सर वो लेटेंट हीट की वजह से अपनी स्टेट जो है वो चेंज करता है और जैसे जो एनर्जी उसने यूज की है उस वजह से सर हमें ठंडक महसूस होती है क्योंकि हीट जो है वो कम हो गई है। अच्छा चलिए ठीक है। आप ये बताओ बर्नौली थ्योरम क्या है? एरोप्लेन कैसे उड़ता है? सर उसमें एरोडायनेमिक लिफ्ट जो है वो काम करता है। उसके अंदर जो एरोप्लेन की जो विंग्स हैं उनमें प्रेशर जो है नीचे के एरिया में कम लगता है और ऊपर एरिया में ज्यादा लगता है जिस वजह से उसे एक लिफ्ट मिलता है। ऊपर के एरिया में प्रेशर ज्यादा लगेगा? नहीं सर नीचे के एरिया में ज्यादा लगता है और ऊपर में कम लगता है तो इस वजह से उन्हें एक लिफ्ट मिलता है। क्यों कम लगता है? सर जो एयर है वो नीचे के एरिया में ज्यादा डेंसर होती है और ऊपर के एरिया में कम होती है इस वजह से। नहीं, एयर की वेलोसिटी और प्रेशर का कोई रिलेशन है आपस में? सॉरी सर अभी मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रही। आंधी तूफान आते हैं यस तो टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं? उसमें भी मेरे ख्याल से वही थ्योरम काम करता है।
सर वो तो वेलोसिटी की वजह से है, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है एयर्स की, तो उस वजह से सारे टिन शेड उड़ जाते हैं। सॉरी। चलो, जयनारायण व्यास के बारे में क्या जानते हैं? सर उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट जो है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। प्रजामंडल मूवमेंट के टाइम में उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए थे, लोगों को अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, और उन्होंने बुक्स भी लिखी थी। किस चीज के बारे में अवेयर करने के लिए? सर उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनके बारे में लोगों को जागरूक किया था, और वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो क्या अत्याचार हो रहे हैं और वो कैसे यूनाइट हो सकते हैं, उससे लेकर उन्होंने अवेयर किया। प्रजामंडल आंदोलन जो आपने बताया, क्या थे ये? सर ये हम डेमोक्रेसी के लिए, और सर हमारा जो ऑटोक्रेटिक है प्रिंसली स्टेट का जो है, उसे सर रिमूव करके हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हम स्टेब्लिश करना चाहते थे। मतलब जो राजस्थान की व्यवस्था थी उसके हिसाब से वो राजाओं के खिलाफ चलाया गया था आंदोलन। यस सर। तो नेशनल मूवमेंट में कहाँ ये एक दूसरे से मिली चीजें? सर जब प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा था तो सर बहुत सारे जो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ के जो ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेब्लिश किए गए थे। तब सर जो नेशनल मूवमेंट है उससे स्टेट जो हमारा जो स्टेट में जो मूवमेंट चल रहा है प्रजामंडल का, वो सर उनसे जुड़ गया था। आप नेशनल मूवमेंट देखते होंगे कि राजस्थान बहुत बाद में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था राजस्थान के लोगों ने, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सर प्रिंसली स्टेट होने की वजह से जो डायरेक्ट ब्रिटिश कांटेक्ट है वो हमारा था नहीं, तो बहुत लेट अवेयरनेस आई थी। लेट अवेयरनेस आई थी। यस चलो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सर 30 मार्च को। 30 मार्च को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी कहते हैं कि मनाया जाता है। सर उस वक्त वो तिथि थी, और 30 मार्च इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। तो सर अभी अभी राजस्थान दिवस जो था, सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अब से जो राजस्थान दिवस जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। आज क्या तिथि है? कौन सा महीना है? चलो सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर शायद वैशाख महीना है। ये महीने क्रम वाइज बताएं सारे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघशीर्ष और फाल्गुन। तो ये किस विक्रम संवत के हिसाब से? यस सर। अभी कौन सा चल रहा है विक्रम संवत? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं, चल कोई नहीं। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, यस उसमें क्या चुनौतियां थी प्रमुख रूप से? सर राजस्थान के एकीकरण में ये था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठिकाने थे, और सर हमारे चीफ कमिश्नरेट भी था। तो उन सबको एकीकरण करना और किसको कैपिटल चुनना है, किसे नहीं चुनना है, तो उनमें बहुत सारे विरोध भी थे। तो सर ये हमारे यहाँ पे मुख्य समस्या रही है। चल, फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की कोई ऐतिहासिक इमारत है आपके ध्यान में? सर जंतर मंतर जो है वो ऐतिहासिक इमारत है फिजिक्स की दृष्टि से। बताएं थोड़ा डिटेल में उसके बारे में। सर सवाई जयसिंह ने खगोलीय गणना के लिए ये इमारत जो है वो बनाई थी, और उसकी जो एरर रेट है वो अभी माइक्रो सेकेंड्स में है, जो कि अभी भी बहुत कम है, और उनसे आज भी पिंडों की जो खगोलीय गणना है वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से की जा सकती है। आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं? यस मैम। व्हाट्स सो यूनिक अबाउट जोधपुर? मैम जोधपुर में जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, जो आर्किटेक्चर है वहाँ का, और जो वहाँ का कल्चर है वो बहुत यूनिक है, क्यूजिन्स वगैरह। ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं जोधपुर को? क्योंकि जो किले के नीचे वाला तलहटी वाला एरिया है, वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण के घर बसे हुए थे, उन्हें चूने की वजह से चूने में नील डालकर नीले रंग में रंगा गया था, ताकि वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट रहे। उस वजह से वो पूरा ही शहर नीले रंग में दिखता था, इसलिए उसे ब्लू सिटी कहते हैं। जोधपुर का एक हिस्सा है फलोदी, नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया? यस मैम। अच्छा, वहाँ पे कुर्जा पक्षी आते हैं? यस क्यों आते हैं? वहीं पे ही क्यों आते हैं फलोदी में? क्योंकि मैम उस एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो उन्हें ज्यादा सूट करता है। वो माइग्रेटरी बर्ड है, तो वहीं पर ही आके ठहरते हैं। ओके, अगर जोधपुर की संस्कृति के बारे में आप कुछ बदलना चाहें प्रशासक बनने के बाद में, तो क्या बदलना चाहेंगे? मैम जो एक चेंज अभी देखा गया है हाल ही में, जो ब्लू सिटी है अब वो धीरे धीरे अपना जो ब्लू कलर है वो खो रही है। तो मैं चाहूंगी कि वहां पे हम एक ऐसा नियम ला सकते हैं
जिससे जो ब्लू कलर है वहाँ पे घरों का वो बना रहे, और जो मतलब कि जो सिटी की इमेज है ब्लू सिटी की वो बनी रहे। वो एसडीएम के हाथ में होती है। आपके प्रायोरिटी एरियाज क्या रहेंगे? एज एन एसडीएम जोधपुर जिले में मैम, या फिर कहीं पर? जोधपुर में मैम मैं चाहूंगी कि वहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन है, अगर उसकी समस्या में कोई सुधार हो सके, वहाँ पे जो भी नियम है उन्हें लागू किया जाए। और जो फिलहाल में एक बहुत ही गहरी समस्या देखने को मिल रही है, जिसमें कि ड्रग्स की सप्लाई है और एक अवैध माइनिंग है, उनके लिए जो भी नियम है और उन्हें मतलब कि रोकने के लिए जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जाए। ओके, अभी मैं ये पेन है, इससे मैं लिख पा रही हूँ पेपर पे। यस मैम। फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट इस पे लागू हो रहा है? मैम इसमें सरफेस टेंशन और जो कैपिलरी इफेक्ट है वो फिनोमेना जो है वो इसमें लागू होते हैं, क्योंकि निब जो है वो एक पीछे रिफिल से जुड़ी हुई है, और वहाँ पे जो सरफेस टेंशन है उस वजह से जो इंक है और एक बॉल के बीच में जो गैप बचता है वहाँ पे इंक आती है, और सरफेस टेंशन की वजह से वो एकदम इक्वल मैनर में हमारे पेज के ऊपर निकल के आती है। बट मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूंगी तो फिर मुझे लिखने में दिक्कत होगी ऐसे, क्योंकि मैम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इंक है वो रिफिल में पीछे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से गैप के अंदर वो आ नहीं पाती। आप रंगोली बनाती हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई है रंगोली मेकिंग की प्रैक्टिस? मैम दिवाली पर एक बार हम ऐसे ही बैठे थे, तो मतलब कि कोई काम था नहीं करने को, तो हमने ऐसे ही रंगोली बनाई थी, और तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। इन जनरल आई एम आस्किंग अबाउट रंगोली। रंगोली का कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है? मैम रंगोली का ओरिजिनेशन जो है वो वैदिक एरा से माना जाता है, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो महाभारत और रामायण में भी मिला है। तो उस वक्त से माना जाता है कि जो रंगोली वो बनाई गई है। सबसे पहले उसका जिक्र मिला है कि जो ऋषि की जो वाइफ्स थी, वो जो उनका एरिया होता है उसे डेकोरेट करने के लिए रंगोली बनाया करती थी। एक टर्म चर्चा में है आजकल, सुपर पार्लियामेंट, सुपर संसद। यस मैम। क्या है और क्यों चर्चा में है? ये माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जुडिशरी जो है उनके लिए इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 142 है, उसके इस्तेमाल से जुडिशरी ने अभी जो अपने निर्णय दिए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि क्योंकि जुडिशरी ओवर एक्टिविज्म की वजह से एग्जीक्यूटिव का जो एरिया है उसे एनक्रोच कर रही है, तो इसलिए उन्होंने जुडिशरी को जो सुपर संसद जो है वो कहा है। ओके, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो विवाद चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? मैम इसमें डिलिमिटेशन, 3 लैंग्वेज इश्यूज, इनकी वजह से जो नॉर्थ साउथ में अभी बहुत ऐसे स्क्रमिशेस जो है पॉलिटिकल फील्ड में वो देखने को मिला है। फॉर शॉर्ट में आप हमें बता दो कैसे बेहतर जी सकते हैं, क्या उपाय है? मैम अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ ले और उसे पता चले उसे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, तो सर वो ऑप्टिमिज्म जो है और पॉजिटिविटी उसमें हमेशा बनी रहती है और वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकता है। ऑप्टिमिज्म से आपने ग्रेजुएशन 2013 में कर ली थी, और 2015 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद से ये 25 आ गया 2025। तो अभी तक क्या किया आपने? इतने टाइम से क्या कर रहे थे? सर सिविल सर्विसेज में आने के लिए मुझे मेरी माँ ने इनकरेज किया था। उसके बाद सर मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है और मैंने उसके 3 अटेम्प्ट दिए थे। उसके बाद में सर 2-3 साल का मैंने पर्सनल रीजन की वजह से गैप लिया था। उसके बाद में 2023 वाली जो भर्ती है आरएस की, वो एग्जाम मैंने लिखा था जिसका मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है, और 2024 वाली जो अभी भर्ती है उसमें सर जो मेंस है वो भी जून में है। अच्छा, तो अभी तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ? यस सर। और उसके अलावा कुछ कर भी नहीं रही है आप, दूसरा कोई काम भी? चलिए कोई नहीं, आपकी फिजिक्स से एमएससी की, फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं थोड़े। यस सर। पूछ लो। टेबल के ऊपर पानी गिर गया। यस सर। अब उसको पोचे से नहीं हटाना है, और पोचे से थोड़ा हटा भी दिया, फिर अपन पंखा चलाएंगे तो उससे वो सूख जाता है, क्या कारण? सर ये लेटेंट हीट इफेक्ट जो है, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन जिसे हम कहते हैं, उस वजह से सर जो रीजन पंखा चलाने से क्यों होगा? क्योंकि सर उसकी जो दर है वो बढ़ जाती है। क्या, कौन सी? सूखने की दर, जो लिक्विड सूखने की दर क्यों बढ़ जाती है? लिक्विड सर जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसकी दर सर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? फिजिक्स के स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। चलो इसका सेम अपोजिट एग्जांपल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि सर प्रेशर की वजह से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सर कम हो जाता है, उस वजह से सर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट या ज्यादा हो जाता है?
सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, उस वजह तो से सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें पानी जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड सर। ये कम ज्यादा भी होता है या फिक्स रहता है? सर अगर कोई पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाए हाँ। तो सर उस वजह से जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। चलो, जलेबी जो है घी में ही बनाई जाती है, पानी में क्यों नहीं बन सकती? सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। चलो Yes. ठीक है। फिजिक्स की स्टूडेंट हो, सपोज कि प्राइस, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर साइलेंट, तुम एक ट्रेडर हो, तो तुम गेहूं की ट्रेडर हो और गेहूं खरीदना और बेचना है, तो साउथ और नॉर्थ में तुम्हें ट्रेड करना है, तो तुम कहां से गेहूं खरीदोगी और कहां बेचना प्रीफर करोगी फिजिक्स के नॉलेज के हिसाब से? तो सर गेहूं की उपज जहाँ ज्यादा है, तो वो सारे वो फैक्टर्स छोड़ो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। चलो कोई नहीं, ये हो गया इंटरव्यू पूरा। तुम